अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1600 से जायद मदारिस के असातिज़ा का ग्रांट के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना। जी हाँ दोस्तों, 2459+1 के बाकी बचे मदारिस के असातिज़ा जिन्हें 11 सालों में अब तक ग्रांट जारी नहीं किया गया है, 1 मार्च से पटना के गर्दनी बाग में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनकी क्या मांगे हैं, तो मुकम्मल बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करने में बखीली बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इनकलाब अखबार की कटिंग है। 1600 से जायद मदारिस के असातिज़ा का ग्रांट के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत धरना। बिहार मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले गर्दनी बाग में धरना पर बैठे मदारिस के असातिज़ा ने कहा कि मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। अब खबर तफसील से देखते हैं। जिला एजुकेशन अफसर और डीईओ से जांच के बरसों बाद भी 1600 से जायद मदारिस को ग्रांट से महरूम रखे जाने के खिलाफ आल बिहार मदरसा टीचर्स एसोसिएशन ने गर्दनी बाग पटना में अपना गैर मुअय्यना मुद्दत का धरना और एहतजाज शुरू किया है। धरना में शामिल होने वालों का कहना है कि हुकूमत जहां महकमा तालीम पर सबसे ज़्यादा बजट खर्च करने का दावा कर रही है, वहीं 1600 से जायद मदारिस के असातिज़ा ग्रांट जारी न होने की वजह से फाका कशी पर मजबूर हैं। एसोसिएशन के जिम्मेदार राहत कादरी, मौलाना उमरान सिद्दीकी, ज़ैनुल हक, कामरान ज़की वगैरह ने कहा कि हमारा ये धरना 1 मार्च से गर्दनी बाग में जारी है, मगर हुकूमत की जानिब से अब तक कोई नोटिस नहीं लिया गया। जबकि CPIMLA के लीडर महबूब आलम और बिरेंदर गुप्ता ने जुमरात को धरना देने वालों से मुलाकात की और इस मामले को ऐवान में उठाने की यकीन दहानी कराई है। एसोसिएशन के सेक्रेटरी ज़ैनुल हक ने इनकलाब से बताया कि उन्होंने इसके लिए बिहार कानून साज असेंबली में अपोजिशन के लीडर तेजस्वी यादव से मुलाकात करके उन्हें इस मामले से मुतल्लिक कागजात सौंप दिए हैं। तेजस्वी यादव ने भी इस मामले को कानून साज असेंबली में उठाने की यकीन दहानी कराई है। ज़ैनुल हक ने बताया कि इससे पहले भी वह कई बार धरना और मुजाहरा कर चुके हैं, मगर हुकूमत की जानिब से इस मामले में कोई ठोस इक़दामात नहीं किए गए। असेंबली इंतखाबात से कबल सभी मदारिस को ग्रांट जारी करने का वादा किया गया था। मदरसा बोर्ड की जानिब से मदारिस के रजिस्ट्री के कागजात महकमा तालीम को भेज दिए गए थे। असेंबली इंतखाबात से कबल हमें बार बार उन मदारिस को ग्रांट जारी करने की यकीन दहानी कराई गई, मगर हुकूमत की तश्कील के तकरीबन 3 माह गुजर जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। धरना में शामिल मौलाना मुंतज़िर आलम ने बताया कि इस सिलसिले में एसोसिएशन के मेंबरान ने इमारत शरइया और दीगर मिली तंजीमों से भी मुलाकात की है। अब देखना है कि इस मामले में कब तक कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आप अपनी आवाज़ को उठाते रहिए, उसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और सरकार 1600 से ज़ायद गैर इमदाद याफ्ता मदारिस को ग्रांट के ज़ुमरे में शामिल करने के लिए पहल कर सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।